तीन प्रतिरोध। कितना प्रतिरोध लेगा? 3 प्रतिरोध को, हाँ सुनो, ये एक परिपथ बनाया है और प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम संयोजन को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन को देख रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन को यहाँ 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इसको जोड़े। 3 प्रतिरोधों किसका कारण है? समांतर क्रम में जोड़े हैं, जिससे क्या होगा, एक V वोल्ट के बैटरी से, यहाँ इसको V वोल्ट समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ के V वोल्ट के बैटरी से एक चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया, जिससे क्या होगा, I धारा प्रवाहित होगा। I धारा क्या हो गया? प्रवाहित। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रहा है। I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो I धारा प्रवाहित हो रहा है यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ तक तो ठीक है I धारा प्रवाहित। और यही I धारा जो है, यहाँ से इसको 3 रास्ता होता है। यहाँ से कितना रास्ता है? अब यही तुम्हारा देखो, जैसे तुम्हारे पैकेट में अगर 30 रुपया है और 3 आदमी वहाँ खड़ा है, 3 आदमी को तुमको देना होगा, क्या 10 रुपया इसको देगा, 10 रुपया इसको, 10 रुपया इसको नहीं देगा? तो यहाँ से धारा जा रहा I, ये I धारा क्या होगा, ये कुछ धारा इधर चल जाएगा, कुछ धारा इधर, कुछ धारा इधर। अब तीनों धारा को जोड़ेगा तो क्या I के बराबर ना हो जाएगा? कहेगा हाँ सर, ये है I धारा जो होता है तुम्हारा। देखो यहाँ पे यही तुम्हारा I धारा जो तुम्हारा है, वो ही I धारा बटा है 3 पार्ट में। कितना पार्ट में? 3 पार्ट। I1 प्लस में कितना? I2 प्लस में कितना? I3। ये 3 पार्ट में तुम्हारा धारा पड़ा है। और ये तुम्हारा क्या होगा? लिखिए ना, ऊपर जहाँ लिखे हैं अभी। बाप रे, लगता है पहाड़ टूट गया ना, बहुत बड़ा पहाड़ है। आइए इतना होगा, ये बात समझ में आ गया? सुनो, विभवांतर क्या है? तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? विभवांतर। तो यहाँ पर तो 2 को बिंदु है, एक को विभव ना होगा, जो ही विभव गया वही विभव यहाँ होगा। यहाँ पर देखो, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, विभव का मान अलग हुआ, विभव का मान अलग नहीं हुआ। विभव जो है तुम्हारा, विभव सभी प्रतिरोधों में विभव समान, यानी वोल्टेज जो तुम्हारा है सभी प्रतिरोधों में समान है। लेकिन तुम्हारा देखो धारा जो है, धारा सभी प्रतिरोधों के लिए धारा अलग अलग है। धारा I1, I2, I2, पहला प्रतिरोध के लिए I1, दूसरा प्रतिरोध के लिए I2 धारा, तीसरा प्रतिरोध है I3। और यही तीनों धारा को जोड़ेगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 3 को प्रतिरोध को तुम लोग जोड़ा है 5 ओम 5 ओम 5 ओम करके 3 प्रतिरोध को जोड़ा है। हम कहेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे डायरेक्ट 15 ओम का एक ही प्रतिरोध जोड़ देंगे। कितना ओम का? 15 ओम का एक ही प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। एक ही प्रतिरोध से क्या कर देते हैं? 15 ओम का, इसको पैरेलल, पैरेलल में जोड़ देंगे 15 ओम का एक ही प्रतिरोध को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। कितना ओम की बैटरी को? V वोल्ट की बैटरी से तुम्हारा सेम 15 ओम का प्रतिरोध एक ही जगह तुमको जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ एक परिपथ बना लिए, ये तुम्हारा क्या है? तो ये प्रतिरोध क्या है तुम्हारा? ये प्रतिरोध, पूरे प्रतिरोध है RP। कितना है? RP। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? V वोल्ट विभवांतर होगा। अच्छा तुम सुनो, यहाँ धारा जो होगा तुम्हारा, धारा बटेगा? नहीं बटेगा, यहाँ नहीं बटेगा। धारा बटेगा रे? नहीं, क्योंकि I धारा यहाँ से निकला, I धारा निकला, और यही तुम्हारा I धारा, ये तुम्हारा I, समझिएगा क्या है? I वोल्टेज यहाँ होगा। तो ये RP सभी प्रतिरोध का इस श्रेणीक्रम समांतर क्रम में जो जोड़ा है, उसको क्या कर लिया, एक जगह तुम तीनों के बदला में एक पावर वाला, ये 5 पावर के समझो, तो 15 पावर के एक के जगह जोड़ दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। वहाँ प्रतिरोध भी समान है, धारा भी समान है, वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो वोल्टेज भी समान है। अब सुनो ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है तुम्हारा? ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। अच्छा, V बराबर IR होता है। I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होगा? ऐसे भी तो I बराबर V बटे R भी कर सकते हैं। I बराबर क्या कर सकता है? V बटे R। सुनो, अच्छा I निकालो, यहाँ इस प्रतिरोध R1 में I का मान निकालो। R1 में क्या निकालो? I का मान। तो I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो I1 बराबर हो I1, इस प्रतिरोध के लिए बताओ R प्रतिरोध R का मान क्या है? R1। वोल्टेज का मान क्या है? V है। तो V बराबर क्या होगा? R1। समीकरण 1 होगा। इसी तरह से I2 निकालो। इसी तरह क्या निकालेगा? I2। तो I2 निकालेगा, इस I2 निकालेगा तो I2, अरे I बराबर क्या है? V बटे R। तो I के जगह पर I2, I की जगह पर I2, अब V के जगह पर खाली V है, सब जगह V क्या है? समान है, तो V है, और R के जगह पर R2। यही तुम्हारा क्या होगा? समीकरण 2 होगा। सेम। अब सुनो, I3 निकालना होगा तो यही तुम्हारा I3 बराबर का V तो समान रहेगा, R3। ये समीकरण 3। अब बताओ इसको तीनों को जोड़ो। तीनों को क्या करेगा? जोड़ेंगे। समीकरण कहेगा, समीकरण 1 क्या कहेगा? समीकरण
1 प्लस 2 प्लस में 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से। तो समीकरण 1 2 3 से क्या दिखेगा, यहाँ दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ पर दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखता तो तीनों को एक जगह जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्या होगा तुम्हारा I1 I2 प्लस में क्या होगा I3, और ये तुम्हारा बराबर क्या होगा तुम्हारा, यही तुम्हारा V बटे R1, बहुत बढ़िया, प्लस में V बटे R2 प्लस में क्या होगा R3। अच्छा देखो देखो अभी तुरंत इससे सबसे पहले यही बता दिए थे तुमको कि यही I जो है 3 जगह बटा है, और यही 3 को जोड़ के आएगा पूरे को मतलब आएंगे रखेगा, कहेंगे ये धारा सर I है, ये धारा क्या है I है। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, सभी जगह से V कॉमन लेगा, सभी का V से कॉमन लेगा, तो यहाँ क्या होगा 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 ये होगा। चलो ठीक है, तो समीकरण 3 है, समीकरण इसको क्या कर दो 4 कर दो, समीकरण किसको क्या कर दो 4 कर दो। अब यहाँ समतुल्य पड़ किसके लिए, बस वही सेम रे, ये अभी यहाँ समतुल्य किसके लिए, समतुल्य है, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होगा, I बराबर क्या होगा V बटे R, I बराबर क्या हो जाता है I बराबर V बटे R। तो I के जगह पर क्या आता है, I के जगह पर तो यहाँ पर I है, I के जगह पर क्या है, यहाँ पर I ही है, और R के V के जगह पर क्या है तो V ही है, और R के जगह पर क्या है RP, क्या है यहाँ पर RP, क्या है RP। चलो ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या कर दो, समीकरण 5 का नाम दे दो, समीकरण क्या कर दो 5 का नाम दे दो। अब देखो यहाँ पर समीकरण देखो फिर से यही वही बात कहे कि समीकरण 4 और समीकरण 5 में देखेगा तो LHS पार्ट और वहाँ का LHS पार्ट, दोनों का LHS पार्ट बराबर, तो RHS पार्ट बराबर हो जाएगा। तो समीकरण कहते हैं समीकरण 4 एवं 5 से, क्या कहेंगे समीकरण लिख देगा यहाँ से, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा घेर दो, समीकरण क्या होगा, समीकरण 4 एवं 5, समीकरण 4 एवं 5 से, 4 एवं 5 से क्या देखा, तो ये देखो LHS पार्ट बराबर तो RHS पार्ट बराबर, यानी कि V बटे RP, V बटे क्या होगा RP बराबर, यहाँ क्या होगा तुम्हारा V इंटू होगा 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3। कितने प्रतिरोध के लिए हम निकाले 3। अब देखो ऊपर से ऊपर काटते हैं, काट देंगे, देखो ये क्या गुना में का भाग में आ जाएगा, तो काटिए देगा डायरेक्ट का ऊपर से ऊपर काट देते हैं, तो ये इधर क्या होगा 1 बटे RP, 1 बटे RP जो बराबर होगा 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R3 के बराबर होगा। कितने प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध निकाला है, अगर n प्रतिरोध के लिए निकालेगा तो क्या होगा n प्रतिरोधों के लिए, किसी लिए n प्रतिरोधों के लिए समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध, क्या समतुल्य प्रतिरोध, n प्रतिरोधों के लिए समतुल्य पर, n प्रतिरोधों के लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1 बटे RP बराबर जो होगा 1 बटे R1 प्लस में 1 बटे R2 प्लस में 1 बटे R3, और यही डॉट डॉट क्या होगा 1 बटे RN। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म होगा, ये तुम्हारा क्या होगा जनरल फॉर्म होगा। तो बात समझ में आ गया, ठीक है, फिर से एक बार देख लो, फिर से थोड़ा 2 मिनट में फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखें समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो समांतर क्रम संयोजन होता है कि सभी प्रतिरोध, जितना प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने जा रहा है ना, सभी प्रतिरोध के पहला सिरा एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोध को दूसरा सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक क्या किया, एक चालक तार ले लिया, V वोल्ट के वर्टिक्स से जोड़ दिया, एक चालक तार को V वोल्ट के वर्टिक्स से दिया, जिसमें 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया, जिसके कारण क्या हो गया, ये धारा का मान, धारा जो यहाँ से गया I धारा जो उत्पन्न हुआ V वोल्ट के वर्टिक्स से जोड़ा, और I धारा जो उत्पन्न हुआ ये यहाँ चालक तार से यहाँ जब गया ना, तो यहाँ देखा 3 रास्ता, यहाँ देखा कितना 3 रास्ता में तीनों जगह I धारा था, वो तीनों जगह बट गया, जिसके कारण ये I1 I2 और I3 में बट गया।
तो I1 I2 तो I3 में बढ़ गया। वोल्टेज जो यहाँ से गया है तो वोल्टेज तो होता है विभान दो बिंदुओं के विभजन का अंतर, तो यहाँ तो दो ही को बिंदु है तो एक ही जगह ना वोल्टेज होगा, वोल्टेज यहाँ नहीं बटा, यानी कि ये दोनों बिंदु बिंदु ए या बिंदु बी, यहाँ बी वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर तुमको क्या कहें कि I बराबर जो होगा I जो होगा यही तुम्हारा I1 I2 और I3, यह I ना I1 I2 I3 में बटा है, तो क्या तीनों को जोड़ेंगे देखकर बराबर ना आ जाएगा? आ जाएगा। तो इसके लिए उसके बाद क्या कहे ओम के नियम से I बराबर V बटे R होता है, ओम के नियम क्या होगा? I बराबर V बटे R होगा। तो I1 क्या होगा? तो I1 के मान होगा V बटे R1, V बटे R1, ये I1 का मान क्या होगा? V बटे R1। फिर I2 का मान क्या होगा? I2 का मान क्या होगा? यही V बटे R2। I3 का मान क्या होगा? V बटे R3। अब देखो ये समीकरण, इसको क्या कर लिया, समीकरण के दाहिने साइड समीकरण के बाएं साइड दोनों को जोड़ के LHS को LHS से जोड़ दिया, RHS को RHS से, तो कुछ तुम्हारा इस तरह आएगा। और इस तरह आ गया तो यहाँ पर पहले ही बता दिया कि I1 I2 I3 जो है I के बराबर, इसके बदले में I रख लिए, यहाँ तीनों जगह से V कॉमन ले लिए, तो यहाँ तीनों जगह में क्या होगा? 1 बटे R1 1 बटे प्लस में 1 बटे R2 R2 प्लस 1 बटे R3 होगा। समतुल्य प्रतिरोध के लिए देख लिए, समतुल्य प्रतिरोध का I निकाले तो I बराबर कितने होगा? V बटे RP। ये पूरे तीनों प्रतिरोध के बराबर कितना है? तो कोई दिक्कत, तीनों प्रतिरोध के बराबर कितना है? आप कहें कि समीकरण इसको 5 मान लिया, समीकरण इसको 4 मान लिया, समीकरण 4 एवं 5 से क्या देखें कि LHS इधर इसका भी LHS, समीकरण 4 का भी LHS और समीकरण 5 का भी LHS दोनों जगह बराबर है, तो RHS को हम ऑटोमेटिक बराबर कर लिए, ऑटोमेटिक बराबर कर लिए, तो ये V से V कट गया 1, या इधर क्या बचा? 1 बटे RP, इधर क्या बचा तुम्हारा? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। N प्रतिरोध, ये तो 3 प्रतिरोध के लिए निकाले समतुल्य प्रतिरोध, आइए इसको क्या निकले? N प्रतिरोधों के लिए अगर होगा तो क्या होगा? 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो क्या क्लियर है? प्लस में 1 बटे RN तक, तो क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो हम क्या देखिए, हम दो चीज को प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रूफ किए और समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रूफ कीजिए। चलो ठीक है, तो आप यहाँ से ऑफ करो, स्टॉप करो।